Jai Hind student, how are you? Today we are starting a new chapter, the temperate grassland region. The seventh chapter, temperate grassland region. तो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, इनके क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट एंड 7 कॉन्टिनेंट आवर ग्रासलैंड नन एज द डिफरेंट नेम। तो ग्रासलैंड क्या होते हैं? हमारे घास के मैदान होते हैं जो कि इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड दे आर नन एज द डिफरेंट नेम। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर अपने ग्रासलैंड को ग्रासलैंड कहते हैं या मेडो कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही ये दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमारे इनको दूसरे नेम से पुकारा जाता है। दे आर कॉलिंग द अदर नेम। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ रीजन हमारा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड का, तो ये होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका का। तो आज हम जो ज़्यादातर डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो ग्रासलैंड होते हैं ये क्या होते हैं। तो ग्रासलैंड आर एन एरिया वेयर ग्रासेस ग्रो, जहाँ पर ग्रासेस एंड वेजिटेशंस ग्रो एट ए लार्ज स्केल पर, जो कि हमारे बड़े स्तर पर वेजिटेशंस और हमारी बहुत सारी वनस्पतियाँ जो हैं और पौधे यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो दीज आर आवर ग्रासलैंड, जो कि हमारे नॉट ओनली इंडिया बल्कि आउट ऑफ द वर्ल्ड दे आर फाउंड। 1/5 ये लगभग हमारा 1/5 पार्ट जो है लैंड एरिया का हमारा, वो हमारा जो है ग्रासलैंड से कवर है। तो अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम प्रेरीज के नाम से भी जानते हैं। ये प्रेरीज कहाँ पर जानी जाती हैं? तो प्रेरीज द ग्रासलैंड नन एज दी इन नॉर्थ अमेरिका। तो हमारी प्रेरीज जो हैं नॉर्थ अमेरिका में, इनको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं। जो ग्रासलैंड है विच आर आवर ग्रासलैंड नन एज दी प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ये ग्रासलैंड होते हैं ये कैसे होते हैं, क्योंकि एज यू नो, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक्स कंडीशंस आर फाउंड। तो जैसा समवेयर आर फाउंड हॉट समर्स एंड समवेयर आर फाउंड वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वेरी स्कैंटी रेनफॉल इन सम प्लेसेस। तो ये ड्यू टू ऑफ दिस, इन सब के कारणों से क्या होती हैं, जो हमारे वेजिटेशंस हैं वो बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। जहाँ पर वर्षा का क्षेत्र अच्छा होता है, वर्षा अच्छे स्केल पर होती है, तो वहाँ पर हमारी जो वेजिटेशंस हैं वो अच्छे से ग्रो होती है। अब हमारा जो रीजन है ग्रासलैंड, ये टेम्परेट वाला ग्रासलैंड का जो है रीजन है, ये कौन सा है? जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट पर हमारे ये अलग अलग डिफरेंट नाम से हमारे ग्रासलैंड जाने जाते हैं। अब ये किन किन नेमों से जाने जाते हैं? दीज नेम आर द ग्रासलैंड आर गिवन डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट प्लेसेस। जो हमारे डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, स्थान है, रीजन है, उन पर हम इनको कैसे किन किन नामों से जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये ग्रासलैंड हमारे जो नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इस पर हम इसको प्रेरीज के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रासलैंड हमारे इंडिया में है, ऐसे यही प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। एंड पैम्पास इन साउथ अमेरिका। अब हमारा इसी का जो दूसरा पार्ट है अमेरिका कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिका, जिसको हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रासलैंड किस नाम से जाने जाते हैं? पैम्पास के नाम से जाने जाते हैं। द थर्ड स्टेप्स इन रसिया। तो दिस इज रसिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट बट ए मेजर एंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा रशिया जो है
यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट पड़ता है इसमें। हमारे जो स्टेप्स हैं हमारे, ये रशिया का कुछ, हमारा इसमें एशिया का पार्ट आता है और कुछ हमारा यूरोप का पार्ट आता है। तो स्टेप्स जो है हमारे यूरोप और एशिया में, ये कुछ पार्ट में हमारे ये स्टेप्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड द थर्ड पैम्पास, सॉरी 4 वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। अब हमारा साउथ अफ्रीका जो हमारा पार्ट है, दूसरा कॉन्टिनेंट का वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये किस नाम से जाने जाते हैं? हमारे ग्रासलैंड वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। एंड फिफ्थ डाउन इन द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि हमारे विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड अवर ग्रासलैंड नोन एज हियर डांस। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रासलैंड हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? डांस के नाम, डाउन के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम घास के मैदानों को यहाँ पर डाउन कहते हैं। एंड सवाना इन द सेंट्रल अफ्रीका, सवाना ग्रासलैंड इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा सवाना ग्रासलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर जो है ग्रासलैंड आर फाउंड, जिसको हम यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। अभी हमारे ग्रासलैंड, आप लोग सोचते होंगे कि हमारे ग्रासलैंड किस यूज में आते हैं, तो ग्रासलैंड इज द सोर्स ऑफ फीडिंग टू आवर एनिमल हर्डिंग्स, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी, जो लोग हमारे एनिमल हर्डिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये उनके लिए, उनके एनिमल्स के लिए फीडिंग का कार्य करते हैं, चारे का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पर एनिमल्स जो है हमारे ग्रेस करते हैं। तो दीज ग्रासलैंड आर वेरी यूजफुल फॉर आवर एनिमल हर्डिंग लाइफ। तो जो लोग नोमैड टाइप की जो लाइफ होते हैं, जिनकी, जो लोग घुमंतु लोग होते हैं, अपनी जो एनिमल हर्डिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये इन ग्रासलैंडों पर अपने एनिमल को चराने के लिए वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस सर्च दीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग दियर कैटल, दियर एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको चराने के लिए ये लोग इन ग्रासलैंड को फाउंड करते हैं, जिससे इनकी जो लाइफ का जो मेन साधन होता है सर्वाइव करने का, वो सुचारू रूप से चलता है। तो ये हमारे दीज आर आवर सोर्स ऑफ आवर फीडिंग टू आवर कैटल, हमारे रियरिंग एनिमल, उनके लिए एक साधन है फीडिंग का, भोजन का, उनकी चारे का। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि ये क्या है हमारे ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या है? तो ग्रासलैंड आर एरिया वेयर द वेजिटेशन इज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस विद वेरी फ्यू ट्रीज, यानी कि एक एरिया है जहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, वनस्पतियाँ लार्ज स्केल पर उगती हैं और डिफरेंट टाइप की ग्रासेस, घासें यहाँ पर ग्रो होती हैं। अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखिए, आप लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी वेजिटेशंस यू आर फाउंड अराउंड योर सेल्फ। तो आप अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? बहुत सारे वेजिटेशन देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, ग्रास भी आप लोग देखते हैं। तो दीज आर आवर ग्रासलैंड, ये हमारे ग्रासलैंड होते हैं। तो जहाँ पर हम लार्ज स्केल पर हमारी वेजिटेशंस और डिफरेंट टाइप के प्लांट आर ग्रो हेयर, ट्रीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ट्रीज जो है कि हमारे यहाँ का मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि हमारे लिए जीवन की सर्वाइव करने के लिए हमारी ये नेचुरल वेजिटेशन का होना बहुत जरूरी है। तो दीज आवर ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड क्या है, व्हाट आर ग्रासलैंड क्या है? जैसा कि मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ, दीज आर ए प्लेस वेयर ए लार्ज स्केल पर हमारी जो वेजिटेशंस हैं और ग्रासेस हैं वे ग्रो हो जाती हैं और फ्यू plants and trees are found in this region. तो this is our map of world। तो ये क्या है? हमारा वर्ल्ड का मैप है, जहां पर ये ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है। These are our region where are found our grassland। अब हमारा जो ग्रासलैंड वाला जो एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो रीजन पड़ता है, जैसा कि अभी मैं आप लोगों से बताया कि हमारा जो ये एरिया है लगभग हमारे 7 कॉन्टिनेंट में जो पड़ते हैं ग्रासलैंड, बहुत बड़े बिग ग्रासलैंड ऑफ आवर हेयर इन दीज कॉन्टिनेंट। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट, इन पर ही हमारे लार्ज स्केल पर बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं, जिनको ये हम अलग अलग इनको नेम से अलग अलग कॉन्टिनेंट पर हम इनको जानते हैं। तो दीज आर आवर 7 कॉन्टिनेंट
एंड हाउ हमारे प्लांट्स एंड ग्रासेस ग्रो, कैसे ग्रो होती हैं? यू कैन सी फर्स्टली ए सीड इन दी सॉइल, जो कि आपको एक सॉइल में हमारा एक जो सीड है, बीज है जो है हमारा वेजिटेशन का, ग्रास का, वो मिट्टी में सॉइल में पड़ा है, जो कि मिट्टी हमारी फर्टाइल है, उपजाऊ है, जहाँ से ये धीरे धीरे करके वो स्टेप बाय हमारा जो है ग्रास ग्रो हो रही है 1 by 1 करके। तो ये कैसे ग्रो होती हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोइंग आवर ग्रासेस, ये हमारा घास उगने की प्रक्रिया है। 1 by 1 स्टेप बाय हो करके ये हमारी ग्रासलैंड ऐसे फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो द सीड्स ऑफ ग्रासेस रिमेन इन द सॉइल ड्यूरिंग द unfavorable climate and germinate when it rains, जब हमारे वर्षा होती है जहाँ पर जिन रीजन पर क्षेत्रों पे, वहाँ पर हमारे जो हैं ये सीड्स होते हैं ग्रास के, और ये उस उपजाऊ मिट्टी में होते हैं जहाँ पर हमारी वर्षा होने के कारण ये इनको पानी मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारी ये मिट्टी में उपजने शुरू हो जाते हैं, ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोइंग आवर ग्रासेस एंड मेक ए बिग ग्राउंड ऑफ ग्रास। तो ये हमारे इस तरह से हमारा जो एक लैंड एरिया होता है उसको ग्रास से कवर कर लेता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स वी ग्रो इन दिस फर्टाइल ऑफ लैंड एरिया। तो हमारी जो लैंड एरिया है अर्थ की, ये 1/5 पार्ट यानी कि 1/5 पार्ट जो है हमारा ग्रास लैंड एरिया से कवर है पूरी अर्थ का हमारा। तो ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। जो हमारी लैंड सरफेस है, ये जो अर्थ है हमारी, इस पर लगभग 1/5 पार्ट हमारा जो है ग्रासलैंड एरिया से कवर है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रासलैंड क्या होते हैं, कैसे ये फॉर्म होती हैं। तो दे रिसीव लेस रेनफॉल एनफ ओनली टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। तो यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, कुछ एरिया पर क्षेत्र पे हमारी कम वर्षा वाले भी होते हैं और ज़्यादा वर्षा वाले भी क्षेत्र होते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में ड्यू टू रेन यानी वर्षा होने के कारण से इन्हीं क्षेत्रों में हमारी वेजिटेशन ग्रो आती है। कभी आप लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन टाइम यू सी अराउंड योर सेल्फ ए नंबर ऑफ वेजिटेशंस एंड ग्रास लैंड बिकम ग्रीन। तो हमारी जो होती हैं वर्षा के टाइम में क्या देखते हैं आप अपने इर्द गिर्द अपने चारों ओर, एंड बिसाइड द रोड्स यू कैन सी ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ग्रासेस ग्रो बिसाइड दी रोड्स। तो हमारी जो सड़कें होती हैं उनके आसपास आप लोग देखते हैं कि हमारी वर्षा के टाइम में कितनी अच्छी जो ग्रीन ग्रास ग्रो हो जाती हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा प्लीजेंट हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेसर ऑफ आवर ग्रासलैंड की हमारी जो ग्रासलैंड है ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका कैसे निर्माण होता है। तो अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दिस इज़ द लाइन ऑफ इक्वेटर, दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड। ये हमारा ग्लोब है एक, जो कि ग्लोब पर हमारा एक पूरे वर्ल्ड को शो कर रहा है। एंड द इक्वेटर लाइन इज द इन द मिडल। तो हमारी मिडल में क्या इक्वेटर लाइन पासेस है जो गुजर रही है। अब ये कैसे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सी एरिया में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। इन द 4th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट अबव टेम्परेट जोन, जो कि हमारे अर्थ जो है ये एक इसकी जोन बनाई गई हैं कि हमारा कहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, कहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये वर्ल्ड जो ग्लोब है, ये जो वर्ल्ड है, इसको हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस या टेम्परेट रीजन में इसको डिवाइड किया है। तो हमारा क्या है, हमारी 3 जोन होती हैं। नंबर 1 तो होती है दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर। ये जो हमारा इक्वेटर का अपर पार्ट है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये ऊपर की जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा जो है टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। तो और ये मिडल वाला जो है हमारा इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा हीट जोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर रेन भी वर्षा भी अच्छी होती है, ड्राई सीजन भी होते हैं। और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र टेम्परेट रीजन वाला जोन वाला, यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एंड अपर पार्ट ऑफ दी
ऑफ ग्लोब, दिस इज द फ्रिजिड जोन। तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये फ्रिजिड जोन वाला होता है। एंड सेम वे डाउन ऑफ द इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटर इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, सेम इसी वे में ये भी हमारा ऐसे ही होता है। तो इसके इक्वेटर के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये भी हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। जो रेड कलर में जो शो हो रहा है ये हमारा टेम्परेट जोन है। और इन द मिडल ऑफ दिस इज द हीट जोन एंड अपर एंड डाउन पार्ट आर कॉल्ड आवर फ्रिजिड जोन। तो दिस इज अपर एंड लोअर पार्ट जो है हमारे इसके ग्लोब के, यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, जिन कारणों से यहाँ पर वेजिटेशन इतनी अच्छी ग्रो नहीं होती है। ड्यू टू ऑफ दिस लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हमारे वेजिटेशन भी अच्छी ग्रो नहीं होती है, और पॉपुलेशन की जो है हमारे यहाँ पर वो भी सेटलमेंट नहीं बना पाती है। तो यहाँ पर हमारी इतने ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमारी जो रिसोर्सेज है वो नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ही हमारी पॉपुलेशन भी नहीं रहती है। यहाँ पर कभी कभी हमारे लगभग 6 मंथ के तो रात्रियाँ होती हैं और 6 मंथ के जो है हमारे डे होते हैं। तो यानी कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रियाँ होती हैं। तो जिन कारणों से यहाँ पर हमारी वेजिटेशंस अच्छी ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो हमारा जो सबसे मोस्ट फर्टाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है फॉर सर्वाइवल द ह्यूमन पॉपुलेशन, दिस इज दी आवर हीट जोन एंड टेम्परेट जोन एंड नीचे वाला जो इक्वेटर के वाला पार्ट है, ये जो हमारे टेम्परेट और हीट जोन वाला ये रीजन है, दिस इज दी ग्रीन एंड रेड कलर, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हमारी ह्यूमन जनसंख्या है, मानव है, उनके लिए जीवन सर्वाइव करने के लिए हमारा ये प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये हमारा जो एरिया है ये कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो हमारा 66 इन नॉर्थ, 66 डिग्री 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1.5 इन नॉर्थ एंड 0 डिग्री इज इक्वेटर। तो हमारा ये इसको हमने एक एंगल पर इसको रखा गया है हमारे अर्थ ग्लोब पर। एंड 23 अपॉन हाफ इन साउथ एंड 66 अपॉन हाफ इज साउथ, ये हमारा दक्षिण का भाग है। और अपर पार्ट आवर इज नॉर्थ, जो कि सेम वे में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी उसी वे में है। बट द अपर पार्ट इज शो टू द नॉर्थ डायरेक्शन एंड लोअर पार्ट ऑफ द इक्वेटर, जो हमारे इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट है ये हमारा साउथ रीजन को शो करता है। अब हमारे दीज आर आवर टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाते हैं, रसिया स्टेप जो कि हमारा एशिया और यूरोप के पार्ट को भी कवर करता है, और साउथ अमेरिका पैम्पास एंड साउथ अफ्रीका वेल्स एंड ऑस्ट्रेलिया डॉन्स। तो दीज ग्रासलैंड आर इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट नेम्स। ये हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर हमारे डिफरेंट ग्रासलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन एज डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारे कॉन्टिनेंट है उन पर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दीज आर वेजिटेशंस ग्रो वेरी रिच फर्टाइल एरिया। हमारे यहाँ पर जो एरिया जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। ड्यू टू ऑफ दिस हमारी जो वेजिटेशंस हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छी ग्रो होती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हमारे जो है जो एनिमल रियरिंग करने वाले जो लोग हैं, पीपल हैं, जो पशुपालन करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं ये हमारे ग्रासलैंड। द टर्म प्रेरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रेटोरा एंड मेडो फॉर मेडो, जिसको हम मेडो भी कहते हैं, ग्रासलैंड मेडो चरागाह जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर एनिमल हमारे फीडिंग करते हैं, घास चरते हैं। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर आवर एनिमल हर्टिंग। ये हमारे पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स these places, these region are grow here, and several type of crops and wheat, maize are very important growing crops these regions। यहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फसल है, जो बहुत ज़्यादा रिच फर्टाइल लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, wheat, maize and several type of crops आर ग्रो हेयर।
दिस इज आवर टॉपिक आवर टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। अब हम जो डिस्कस करेंगे अपने 7 चैप्टर, जो कि हमारा यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन क्या है हमारे? सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन सच प्लेसेस। जो हमारे वर्ल्ड है, ये संसार है, जो मैं भी आप लोगों को कॉन्टिनेंट जो मैंने दिखाए हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर हमारी डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, जिन कारणों से कहीं पर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा भी होती हैं, कहीं पर हमारे हॉट समर होते हैं, और कहीं पर हमारी बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर्स होती हैं। तो ड्यू टू ऑफ दिस सेवरल आवर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ पर हमारी रेन अच्छी भी होती है, और ड्यू टू ऑफ दिस आवर वेजिटेशंस एंड ग्रासलैंड आर फाउंड हेयर। तो देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन सच प्लेसेस। तो जो हमारे ऐसे जो मैदान है, इन पर हमारी बहुत अच्छी वर्षा होती है, जिन कारणों से वनस्पति और ग्रास अच्छी होती है इन क्षेत्रों में, जिन कारणों से लार्ज स्केल पर हमारे ग्रासलैंड जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। जो हम अभी मैंने आप लोगों से जो हमारा वर्ल्ड ग्लोब जो था, मैं हम उसमें दिखला रहा था आप लोगों की, हमारी इसमें 3 जोन होती हैं। टेम्परेट जोन, हीट जोन जो कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला पार्ट है। मेजर ग्रासलैंड आर नोन एज दी शो ऑन द मैप गिवन बिलो दीज ग्रासलैंड आर एज फॉलो। तो जब अभी हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, जो हमारे उन पर ये हमारे ग्रासलैंड किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड स्टेप्स इन द एशिया एंड यूरोप। तो स्टेप जो है हमारा ये कुछ एशिया का पार्ट को कवर करता है और कुछ हमारा यूरोप पार्ट को भी कवर करता है। तो ये दोनों पार्टों में हमारा स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है और ग्रासलैंड के भी नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये हमारे ग्रासलैंड ही, लेकिन इनको यहाँ पर स्टेप्स का नाम दिया गया है, एशिया के कुछ पार्ट में और यूरोप के। एंड पैम्पास इन द साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में ये हमारे पैम्पास के नाम से जाने जाते हैं। एंड वेल्स इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, down in the Australia continent। तो different name और these grassland known in different region of the world। जो कि हमारे संसार के डिफरेंट क्षेत्र हैं, वो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हमारे ग्रासलैंड जाने जाते हैं। इन द लेसन we learned about prairies of North America and the pampas of Argentina। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो ये हैं प्रेरीज के नाम से जानी जाती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। एंड द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, तो हमारा अर्जेंटीना में ये पैम्पास के नाम से जानी जाती हैं। पैम्पास यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम 2 कॉन्टिनेंट के डिस्कस करेंगे। So this is in the lesson we will discuss about the prairies of North America and pampas of Argentina। This is our world map। The green places are known as the grassland। ये these place जो है हमारे different continent are green, हमारे जो कॉन्टिनेंट के जो क्षेत्र हैं ये ग्रासलैंड हमारे शो कर रहे हैं। ग्रीन कलर जो है हमारा ग्रासलैंड को शो कर रहा है। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रेरीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका सबसे मेजर पार्ट है, या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ही हमारे प्रेरीज के नाम से ग्रासलैंड जाने जाते हैं। तो प्रेरीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज इन फ्रेंच वर्ड प्रेरीज वर्ड विच मीन्स मेडो और ग्रासलैंड। जैसा कि हम इसके बारे में बता चुके हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे ये ग्रासलैंड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये एक हमारा फ्रेंच वर्ड है जो कि हमारे मेडो और ग्रासलैंड को दर्शाता है या शो करता है। इसका अर्थ जो होता है मेडो या ग्रासलैंड होता है। द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर थिकली कवर्ड विद टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका जो ग्रासलैंड है, ये ज़्यादातर हमारी सबसे मोटी और बड़ी घासों के लिए जाना जाता है। छोटी मोटी सभी हर टाइप की ग्रास लैंड एरिया के जाना जाता है। एंड नाउ व्हीट एंड कॉर्न आर कल्टिवेटेड इन दी फर्टाइल प्रेरीज सॉइल्स। अब ये क्या है, हमारे जो क्षेत्र हैं, नॉट ओनली ग्रासलैंड, हमारी नॉट ओनली फीडिंग फॉर आवर एनिमल अर्निंग, बट दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स।
हमारी बहुत सारी फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो आवर प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। तो अब यहाँ की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती हैं, क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसी ग्रो होती हैं। इन दिस रीजन समर इज हॉट एंड विंटर वेरी कोल्ड। तो अब हमारे यहाँ के जो नॉर्थ अमेरिका की जो वेजिटेशंस हैं वो क्यों अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर समर्स भी अच्छे होते हैं, हॉट वाले होते हैं, और विंटर्स भी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। विंटर्स इज़ वेरी कोल्ड यानी कि ठिठुरने वाली सर्दियाँ होती हैं, और समर भी यहाँ पर हॉट हाई टेम्परेचर वाले होते हैं। ड्यू टू ऑफ दिस रेनफॉल इज मॉडरेट एंड जनरली इट ऑक्योर ड्यूरिंग दी समर्स। अब इसलिए यहाँ पर हमारी जो वेदर है, क्लाइमेट है, अच्छी होने के कारण यहाँ पर हमारी रेनफॉल अच्छी होती है, जो कि वर्षा का जो यहाँ का टाइमिंग है वो समर टाइम में ये यहाँ पर रेनफॉल होती हैं। अर्लियर द प्रेरीज वर यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग। इससे पहले जो हमारे प्रेरीज थी, ये जो ग्रासलैंड थे, ये हमारे एनिमल हर्डिंग के लिए जाने जाते थे, यानी कि पशुपालन के लिए जाने जाते थे। पशुपालन का इन क्षेत्रों में लार्ज स्केल पर कार्य किया जाता था, जिससे जो उनकी जीविका का मुख्य साधन था। उन्हीं से जो एनिमल से ही उनसे उनके मिल्क से उससे सारे प्रोडक्ट वे तैयार करते थे, जो उनकी लाइफ को सर्वाइव करने का साधन था। तो ये प्रेरीज पहले हमारे कैटल रियरिंग के लिए यूज़ किए गए। And now the grassland have been cleared to make rich farmland। अब ये हमारे जो ग्रासलैंड हैं ये लार्ज स्केल पर इनको क्लीन करके इन पर यहाँ पर फार्मलैंड बना लिए गए हैं, अर्थात अब यहाँ पर लार्ज स्केल पर जो है हमारी खेती बाड़ी का कार्य किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। ओनली द वेस्टर्न पार्ट इज द लेफ्ट फॉर कैटल रियरिंग। अब यहाँ का जो पश्चिमी भाग है नॉर्थ अमेरिका का, जो है कुछ पश्चिम भाग जो है वही केवल पशुपालन के लिए छोड़ा गया है। द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स आर द मेन रिवर इन द रीजन। अब यहाँ पर दो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर भी पाई जाती हैं, मिसिसिपी रिवर एंड मिसौरी रिवर, जो कि इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इरिगेशन का कार्य करती है, सिंचाई का कार्य करती हैं, जिससे यहाँ की वेजिटेशंस और ग्रासलैंड और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। We can say that these places are very useful for human survival। तो दिस इज आवर ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप की ग्रासेस यहाँ पर ग्रो होती हैं। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड पार्ट ऑफ आवर दिस टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड का, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है। सम एरियाज आवर ड्राई ग्रासलैंड आर फाउंड। तो हमारे कुछ जो प्रेरीज हैं इन पर हमारी कुछ जो ग्रेजिंग हैं ये ड्राई वाली ग्रास पाई जाती हैं। द प्रेरीज अराउंड इन ग्रेजिंग एनिमल्स बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव लुश ग्रीन पास्चर्स आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसी ग्रासेस भी पाई जाती हैं। प्रेरीज आर लार्जली कवर्ड विद बाई tall grasses, loose green in summer and golden brown in autumn। तो ये हमारी कलर हैं जो कि डिफरेंट सीजन में ये डिफरेंट कलर के फॉर्म कर लेती हैं। ऑटम में ये हमारे ब्राउन कलर की फसल ग्रासेस हो जाती है इनकी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वेदर जैसे चेंज होता है तो ये ड्राई होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, और ये थोड़ा सा इनका जो कलर है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। तो समर एंड गोल्डन ब्राउन इन ऑटम। तो समर में ग्रीन हो जाती हैं और ऑटम सीजन में आकर के, जिसमें हमारा पतझड़ का जो महीना माना जाता है, जब हमारे वेजिटेशंस न्यू लीव्स को ग्रो करती हैं, तो उस टाइम में आकर के क्या होता है, ये हमारे थोड़ा गोल्डन ब्राउन में अपने कलर को फॉर्म कर लेती हैं। तो दिस आर टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन दी नॉर्थ अमेरिका की। हमारी नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये किस प्रकार से किस नाम से जानी जाती हैं, कैसी यहाँ की वेजिटेशंस एंड ग्रासलैंड आर फाउंड हेयर। तो प्रेरीज आर लार्जली कवर्ड बाय द टॉल ग्रासेस एंड लूज ग्रीन, समर इन गोल्डन ब्राउन इन ऑटम। तो ये अलग अलग सीजन में अलग तरह की ये ग्रासेस या ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो दीज आर वेरी फर्टाइल लैंड फॉर आवर क्रॉप्स। ये हमारी डिफरेंट टाइप की मिट्टी जो है फसलों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की फर्टाइल मिट्टी है, सॉइल होती है,
सॉइल यानी कि बहुत ज़्यादा फसलों के लिए उपजाऊ है, तो जिस कारणों से यहाँ पर ये फसलें भी बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो लाइक आवर ग्रासलैंड सॉइल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ह्यूमस एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रॉप्स ग्रो हेयर। तो जिस कारणों से यहाँ पर अच्छी फसलें हमारी होती हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाए जाते हैं जो मिट्टी को हमारी उपजाऊ बनाए रखते हैं, उसकी उर्वरकता को बनाए रखती हैं। वो चीज़ें इस मिट्टी में पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर रेन अच्छी होती है। और जो दो रिवर हैं यहाँ की, मिसिसिपी एंड मिसौरी, ड्यू टू ऑफ दिस रीजन आर फॉर्म ए फर्टाइल रीजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो हेयर। वीट एंड बार्ले लाइक ग्रासलैंड सॉइल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ह्यूमस एंड एक्सट्रीम। तो जिस कारण से अच्छी फसलें यहाँ पर ग्रो होती हैं। मैजे वीट एंड सेवरल टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड some grassland are very different region in the different color full of grassland are found in this region. So the term is thank you and have a nice day. In the next video we will discuss about more topic of this